हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं कुछ नीट पीजी 2026 और मई आईएनआई 2026 से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज प्रिपरेशन प्लान्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। एंड ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अभी या तो इंटर्नशिप में होंगे या फिर जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है। एंड ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप में से कुछ लोग अभी ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा है, आइदर मेन नोट से या फिर बुक से या फिर खुद से नोट्स बना के रखे होंगे या फिर रिवीजन नोट्स किन्हीं से भी पढ़ रखे होंगे एंड उन्हें कुछ ना कुछ पहले से आइडिया होगा। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक लाइक एग्ज़ाम वाइज इतनी स्टडीज़ नहीं की है। तो मैं एक बेसिक आइडिया, एक ओवरव्यू दूंगी कि कैसे मैंने किया था, कैसे आप कर सकते हैं एंड लाइक कि कौन कौन सी चीज़ें जो मैंने की थी एंड मेरे हिसाब से वो मुझे नहीं करनी चाहिए, उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। आई विल बी शेयरिंग ऑल दिस फॉर यू। एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लाइक इसमें जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग टेलर्ड है, लाइक इट्स क्यूरेटेड टू माई वे। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये बस काइंड ऑफ एक सजेशन है। मतलब ये एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट नहीं है। हर किसी का अपना तरीका होता है, हर किसी का एक अपना वे होता है किसी भी चीज़ को करने का। आप इससे बस एक आइडिया लें, अपना एक प्लान बनाएं एंड देन आगे की तैयारी करें। एंड इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाली हूँ, पहला कि एक रफ रूटीन जैसा कि आप अगर मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप ये ऑलमोस्ट दिसंबर के आसपास में स्टार्ट कर रहे, इधर बिगनिंग ऑफ दिसंबर या उसके कुछ टाइम पहले से। तो अगर आप दिसंबर में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसे ऐसा फॉलो कर सकते हैं। अगर आप उसके कुछ टाइम बाद, लाइक अगर आप अर्ली दिसंबर में स्टार्ट ना करके मिड दिसंबर या फिर बिगनिंग जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं तो स्केड्यूल को थोड़ा सा एडजस्ट करें, थोड़ा सा मॉडिफाई करें अपने अकॉर्डिंग एंड देन प्लान करें। तो इसमें मैं एक रफ स्केड्यूल जैसा बताऊंगी कि आपको कब पहली रीडिंग करनी है, कब पहला रिवीजन करना है, कितने रिवीजन करने हैं, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको कैसे जीटीज देने हैं, क्यू बैंक्स कैसे करने हैं, कस्टम मॉड्यूल कैसे करने हैं, आपको अपनी 28th नोटबुक कैसे बनानी है, इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब मैं आपको बोल रही हूँ कि फ़र्स्ट रीडिंग कैसे करनी है एंड देन फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट रीडिंग से मेरा मतलब है आपने अभी तक जो भी पढ़ रखा है वो नहीं, आप अब जो स्टार्ट करोगे लाइक दिसंबर से, जनवरी से, या फिर अभी अगर आप कुछ इन कंटिन्यू कर रहे हो, मेरे लिए फर्स्ट रीडिंग का मतलब वो है, उसको मैंने बिगनिंग माना है। पहले की सारी चीज़ें आपको ऐड ऑन करेंगी और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इस हिसाब से मैंने इसे बनाया है। सो लेट्स बिगिन। ये एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट जैसा है, बस एक सजेशन की जैसा है कि आपको कैसे नीट पीजी 26 या फिर मई आईएनआई 26 के लिए तैयारी करनी है। इसमें मैंने अगेन कि मई आईएनआई के लिए है ये, और अभी तक मैं मान के चल रही हूँ कि नीट पीजी जो है वो जून में होगा। अगर वो पोस्टपोन वगैरह कुछ होता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी के लिए मैं मान रही हूँ कि ये जून में होना है। एंड अगेन जो मैंने आपको बताया है इसमें मैंने ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड की है कि व्हाट बेटर आई कुड हैव डन। जो गलतियाँ मैंने की थी वो आप ना करें, ये भी। और लाइक बिगनिंग ऑफ दिसंबर या फिर दिसंबर के आसपास में आपने ये स्टार्ट किया है। एंड मेरा मेन सोर्स वॉज मैरो आरआर, ये मैंने पहले भी बताया है। एंड विल यू आस्क मी कि इज़ इट कम्प्लीट इन इट्स ओन, तो या फिर इज़ इट इनफ इन इट्स ओन, तो मैं बोलूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसका नाम रैपिड रिवीजन इसी के लिए है क्योंकि ऑब्वियसली ये रिवाइज करने के लिए है एंड लाइक इट कांट टेक द प्लेस ऑफ मेन नोट्स। तो इसको आपको ऐड करना है फर्दर, आइदर मेन नोट से करना है या फिर अगर आप बीटीआर से आप पढ़ रहे हो या फिर अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो उससे, या फिर पीवाईक्यू से, या अगर आप दोनों से करना चाहो तो आपको इससे किसी ना किसी चीज़ से ऐड करनी है। एंड इस वीडियो में मेरा फोकस क्या क्या रहेगा कि आपको पहली रीडिंग कैसे करनी है। पहली रीडिंग से मेरा मतलब है जो अभी हम स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट रिविज़न, देन सेकेंड रिविज़न। ये मेरा टारगेट रहेगा कि बिफोर आईएनआई आपको, मई आईएनआई आपको ये करना है। एंड देन छोटी कॉपी कैसे बनानी है, जीटी, कस्टम मॉड्यूल्स, क्यू बैंक, पीवाईक्यूज, ये सारी चीज़ें। इनसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अलग से एक पेज लेनी है एंड आपको अलग से एक पेज लेनी है। उस पेज पे आपको ऐसे लिखना है, उसको लिख के आपको अपने फ्रंट वॉल पे चिपका देना है।
ये पहला है फर्स्ट रीडिंग, देन रिवीजन R1 R2, ये जो आपको INI के पहले करना है, देन INI के बाद और नीट के पहले, देन PYQ आप पहले टाइम जो पूरा सॉल्व कर रहे हो, दूसरी बार में आपने जो बुक मार्क करके रखे और जो गलत करके रखे हैं सिर्फ वो सारी चीज़ें, एंड फिर अगेन फिल्टर्ड करके बुक मार्क प्लस स्ट्रॉन्ग वाले जो आप तीसरी बार में कर रहे हो। फिर एक बुक मार्क को अलग से रिवाइज करना है, छोटी कॉपी, इसे आप एटलीस्ट 2 बार पढ़ें। ऐसा करके मैंने लिख रखा है। आपको एक पेज लेनी है, ऐसे ही करके आपको इसमें कॉलम्स बनाने हैं। एंड जैसे ये फर्स्ट रीडिंग के लिए है, फर्दर रिवीजन के लिए भी होगा कि आपने क्या करा, सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं। ऐसे आपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स एंड फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स, इनको एक पेज पे लिखना है। सीरीज में 1 to 19 सारे सब्जेक्ट्स लिखें। जब आप फर्स्ट रीड कर रहे हो, मान लो कि आपने एनआर्ट पढ़ लिया, तो एनआर्ट को इधर कट कर देना या फिर बगल में टिक लगा लेना है। देन ऐसे ही करके जब आपने बायोकेम किया, फिजियो किया, पैथो किया, माइक्रो किया, एफएमटी किया, ऐसे करके आपको फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स तक आकर के इसको कंप्लीट करना है। एंड ये हो गया आपका फर्स्ट रीडिंग के लिए। फर्दर ये रिवीजन के लिए भी आपको ऐसे ही करने हैं कि आपने ये 1 to 19 आपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिखे। एंड यहाँ पे आप जैसा पहला रीडिंग, देन फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, PYQ सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे करके आपको लिखना है एंड टिक लगाते जाना है। लाइक ये आपको बिगनिंग में समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा इन बोथ द टर्म्स कि लॉन्ग सब्जेक्ट्स या फिर मिड टर्म सब्जेक्ट्स तो आपको याद भी रहेंगे कि मैंने कौन से पढ़े हैं, कौन से नहीं पढ़े। शॉर्ट सब्जेक्ट्स में कई बार जब आप एंड तक के सब्जेक्ट्स तक जाते हैं तो आपको ये ध्यान भी नहीं रहता कि कौन से सब्जेक्ट्स मैंने पहले से पढ़े हैं, या काइंड ऑफ कन्फ्यूजन होने लगता है। तो ये आपको लिख करके रखना है। एंड बिलीव मी, ये आपको अभी लगेगा कि अरे मैंने कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा है तो ऐसा कैसे होगा कि मैं भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी कि मैंने नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ऐसा होता है, कन्फ्यूज़न होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बाकी लोगों के साथ भी होता है। तो ये आपको अभी के लिए, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं भी लग रहा है तो भी लिख के रखना है। जब आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होने वाली होगी या फिर हो गई होगी, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। ऐसे ही आपको रिवीजन के लिए करना है कि आपने कितने टाइम रिवीजन किए हैं, फिर ऐसे ही PYQ के लिए, फिर ऐसे ही बुक मार्क क्वेश्चंस आपने कितने बार देखा है, और जो आप GT कर रहे हैं उसको कितनी बार रिव्यू किया है। ऐसे करके आपको लिखते जाना है। ये आपको एक पेज पे करना है। लाइक दिस इज़ फॉर पेज नंबर 1। एक और पेज पे आपको क्या करना है, आपको सोर्सेज लिखने हैं। इससे मेरा क्या मतलब है, अभी तो मैंने बोला कि मैरो RR, तो आपको क्या करना है, लाइक अगर आपका प्राइमरी सोर्स इज मैरो RR ओनली, फिर भी आपको क्या करना है, जैसे मैंने माना ये एनआर्ट है, फिर मान लो ऑब्स है, सर्जरी है, पीड्स है, इसमें मैंने बोला कि मुझे मैरो RR करना है, उसमें अश्विन सर पढ़ाते हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसका न्यूरो एनाट, एम्ब्रियो वाला पार्ट एंड जनरल एनाटमी वाला पार्ट या तो मेन नोट से करना है या फिर किसी और सोर्स से, बुक से, खुद के जो हैंड रिटन नोट्स थे उससे करना है। तो आपको लिखना है एनाट ये RR प्लस इतने सब्जेक्ट्स आपने मेन नोट से पढ़े हैं। एंड अगेन ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन जब आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होने वाली होगी तब आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। सिमिलर वे आपने लिखा ऑब्स में मैंने सारा कुछ RR से पढ़ा है, प्लस लेबर जो है, लेबर के कुछ चीज़ें PROM, PPROM, ये सारी चीज़ें मुझे मेन नोट से पढ़नी है। तो ये आपको ऐसे लिख करके रखना है, जैसा कि सर्जरी में मुझे बस RR से पढ़ना है, पीड्स का RR उतना अच्छा नहीं है तो मुझे बस मेन नोट से पढ़ना है। ऐसा करके आपको एक बनाते जाना है। आप फर्स्ट रीडिंग करते जाएंगे, आपको पता चलते जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से सोर्स से पढ़े हैं, आपको ये सब लिखते जाना है। एंड ये होगा आपका पेज नंबर 2। आप ऐसे लिखते जाएं और इसको ऐसे दीवार पे चिपका के रखना है, पेज नंबर 1 को भी, पेज नंबर 2 को भी। जैसे जैसे आपका कंप्लीट होते जाएगा, इसमें आप सब्जेक्ट्स सोर्सेज ऐड करते जाएंगे और इसमें आपके जो जो सब्जेक्ट्स होते जा रहे हैं वो ऐड करते जाएंगे। एंड ये हो गया पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को रफली कितना टाइम देना चाहिए। देन ये एक रफ एस्टिमेट है। ये हो सकता है क्या, लाइक इट्स अगेन एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली ओनली कि ये मेरे अकॉर्डिंग टेलर्ड है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक लगता है आप उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, अगर आपको कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग लगती है आप कंपेरेटिवली कम टाइम दे सकते हैं। एंड आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट रीडिंग थरो होनी चाहिए। आपने पहले पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, अगर आपको पहले से आ रही है कोई चीज़ें तो ही आप स्किप कर सकते हैं कि आप इस रीडिंग में उसे
कम टाइम दे करके पढ़े या फिर कम एम्फेसाइज करके पढ़े। अगर ऐसा नहीं है तो आपको पढ़ना है जितना भी टाइम लगे। सी कॉम्पिटिशन इज़ अबाउट कि अगर आपको मान लो 19 सब्जेक्ट से 10 सब्जेक्ट्स आपने बहुत अच्छे से पढ़े, आपको ऑलमोस्ट 95 to 100% उसका आता है, बाकी 9 सब्जेक्ट्स के नहीं आते हैं, डजेंट मैटर, यू विल फेल, लाइक यू कांट एवर सक्सीड। कॉम्पिटिशन का बेसिक रूल यही है, जो बाकी लोगों को आता है वो आपको नहीं आए वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बाकी लोगों को आता है वो आपको आना ही चाहिए, एंड उसके अलावा आपको जितना आता है वो आपको फर्दर मार्क्स दिलाएंगे, रैंक दिलाएंगे, लेकिन जो सबको आती है वो तो आपको आना चाहिए। तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट रीडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा जो चीज़ आपने टाइम के शॉर्टेज में या फिर उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था, किसी और सोर्स से जाके नहीं समझा, मेन नोट से जाके नहीं समझा, वो आपको फर्स्ट रीडिंग में भी परेशान करेंगे ही। तो आपको फर्स्ट रीडिंग में सारी चीज़ें समझने की कोशिश करनी ही है। देन ये मैंने सॉरी ऐसा टाइम वाइज लिख रखा है आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, एंड जो नोट्स मैंने पढ़े थे या जो मुझे अच्छे लगे ये मैं इसमें बता रही हूँ। जैसा एनाटमी आप 6 डेज दे सकते हैं, ये अप्रॉक्स डेज है, काइंड ऑफ रेंज है, आप इसे अपने हिसाब से थोड़ा सा टेलर भी कर सकते हैं। मैंने अश्विनी सर का ही नोट्स पढ़ा था, रिविजन नोट्स पढ़े थे, न्यूरो एनाट हेड नेक फेस वाला पार्ट, एम्ब्रियो वाला पार्ट जो है वो मेन नोट से पढ़ा था, एंड जो जनरल एनाटमी वाला पार्ट है वो भी इसके मैरो के पुराने एडिशन के मेन नोट से पढ़ा था। तो ये एनाटमी का हो गया। देन फिजियोलॉजी के लिए मैंने पूरा रैपिड रिवीजन से ही पढ़ा था। अगर कहीं पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो जो मेन नोट्स में थोड़े अच्छे पॉइंट्स मिले वो ऐड किया, और PYQ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे थे वो ऐड किया। एंड बायोकेमिस्ट्री में अगेन रैपिड रिवीजन से ही पूरा पढ़ा था। मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट, इसमें जेनेटिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस हिसाब से वो INI में हर साल नए क्वेश्चंस बना रहे हैं वो आप काइंड ऑफ किसी भी सोर्सेज से पढ़ लो तो टफ ही रहेगा उसको कंप्लीट कर पाना, और नीट में वो इतना टफ नहीं पूछते हैं। तो आप रैपिड रिवीजन कर लेते हो और कुछ चीज़ें ऐड कर ले मेन नोट से तो वो सॉर्टेड है। देन पैथोलॉजी के लिए मैंने मैरो का मेन नोट्स बस पढ़ा था, लाइक स्टार्टिंग से ही, सेकेंड ईयर से ही मुझे वो काफ़ी पसंद था तो मैंने वही कंटिन्यू रखा। आप चाहें तो प्रीति शर्मा मैम के रैपिड रिवीजन प्लस LRR से भी पढ़ सकते हैं, प्लस उनके वो यूट्यूब पे जो सीरीज़ आते हैं 1/10 करके, आप इनसे कर लेंगे तो इनसे भी आपका काम हो जाएगा। फार्मा में अगेन मैंने मैरो से ही पढ़ा था, पहले मेन नोट से पढ़ा था MBBS के टाइम में, लेकिन बाद में मैरो RR से पढ़ा था, और जहाँ जहाँ पे समझ में नहीं आ रही थी वहाँ पे मेन नोट से किया था। एंड फार्मा आपको बार बार पढ़ना है, ध्यान में रखना है कि जब भी आप फार्मा पढ़ रहे हो आपको खुद के ट्रिक्स बनाने हैं, निमोनिक्स बनाने हैं, क्योंकि आप पढ़ोगे ये बहुत ही वॉलेटाइल है, इसमें याद रखना बहुत ही टफ है। तो आपको अपने निमोनिक्स बनाते जाने हैं, और जब आप पढ़ रहे हो, आपका अगर रैपिड रिवीजन है या फिर कोई सभी सोर्सेज है उसके ही बाजू में आपको लिखते जाना है आपके जो भी निमोनिक्स थे, और ताकि जब आप फर्स्ट रीडिंग में ये सब कर लो तो जब आपको रिवीजन होगा, सिंस आपने ये निमोनिक्स खुद से बनाए हैं तो आपको भी बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा अगर आपने एक ही बार देखा है तो आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट रिवीजन सेकेंड रिवीजन करते जाओगे और ये निमोनिक्स वहीं पे लिखे रहेंगे तो आपको ये दिखेंगे और फिर वो आपको याद हो पाएंगे। तो आप फार्मा मैरो RR से भी कर सकते हैं या फिर GRG सर के वीडियोस से भी कर सकते हैं। ये GRG सर वाले वीडियोस मैंने नहीं देखे, लेकिन बस सुना है कि वो भी बहुत अच्छे हैं, तो आप किसी भी सोर्सेज से कर सकते हैं। देन माइक्रो के लिए प्रीति मैम का रैपिड रिवीजन प्लस LRR अगर आपने रैपिड रिवीजन कर रखा है तो LRR आप बाद में 2x या उससे भी ज़्यादा पे देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, काइंड ऑफ वो फ्रेशन अप करती है आपकी मेमोरी को, एंड बाद में उनका जो 1/10 के सीरीज़ आते हैं वो आप देख लें, इससे हो जाएगा। देन FMT के लिए इसमें अगर आप मैरो RR कर रहे हैं तो इसमें लाइक फॉरेंसिक वाला पार्ट है, टॉक्सिको वाला पार्ट है। फॉरेंसिक वाले पार्ट के लिए मोर सो ये इनफ है, टॉक्सिको वाले पार्ट के लिए ये उतना इनफ नहीं है, तो टॉक्सिको वाले पार्ट को आपको मेन नोट से करना है। देन CFM के लिए 7 to 10 डेज मैरो RR से ही मैंने किया था INI के पहले तक। INI के बाद तक कुछ जो वीक चीज़ें थी वो मैंने मेन नोट से देखे थे, और नेहा मैम के वीडियोस भी, आप नेहा तनीज़ा मैम के वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख पाई थी क्योंकि मुझे एंड में पता चला था, तो उनके यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे कुछ वीडियोस आते रहते हैं, ये उनके क्वेश्चन सीरीज़ आते रहते हैं, आप वो सब भी कर सकते हैं। देन एंड ये चीज़ आप एनाटमी में भी कर सकते हैं। एनाटमी में भी अश्विन सर के टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो लाइक कभी कभी वो 1 क्वेश्चंस पर डे देते हैं, या फिर कभी कभी
5 क्वेश्चंस पर डे देते, तो आप ये सब भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप कोशिश कर सकते हैं 100% करना, सारी चीज़ों को 100% कर पाएंगे ऐसा नहीं होता है। जितना कर पाए उसमें खुश रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 5 दिन कर लिया और एक दिन नहीं कर पा रहे तो अब फिर उसके लिए ऐसा बहुत ही एंशियस हो जाना है, बहुत ही ओवर थिंक करने लग जाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोशिश करनी है, जितना आप कर पा रहे हैं वो अच्छी बात है। साइकेट्री के लिए मैंने मैरो आरआर से पढ़ा था, प्लस इसके पीवाईक्यू और कुछ कुछ पॉइंट्स मेन नोट से ऐड किए थे, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो सफिशिएंट है। तो अगर आप कोई अदर सोर्स इसके लिए यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजी के लिए मैरो आरआर ही मैंने यूज़ किया था। कुछ कुछ चीज़ें मेन नोट से की थी, जैसे यूवियाइटिस उस एडिशन में मैरो आरआर में नहीं था, तो वो मेन नोट से किया था। ट्रॉमा वाला पार्ट, लाइक ट्रॉमा टू आई बॉल, वो वाला पार्ट मेन नोट से। ईएनटी आप चाहे तो रैपिड रिवीजन से कर सकते हैं, सिंस मैंने ये पहले से ही मेन नोट से पढ़ रखे थे काफ़ी बार, तो मैंने इसका बस मेन नोट्स किया था। अगेन एक और चीज़ जो मैं भूल जा रही हूँ कि अगर आप आरआर से कर रहे हैं या फिर अगर कोई आपका मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से अगर आप वो सीधे मेन नोट से कर रहे हैं, तो क्या सबके वीडियो देखने हैं? नहीं, आपको जिस भी सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस है आप सीधे उसके नोट्स पे जाइए, नोट्स करिए। अगर कहीं पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस केस में आप उतने पॉइंट का या तो वीडियो देख लीजिए या फिर अपने किसी फ्रेंड से पूछ लीजिए। ऐसा करके कुछ भी, मतलब आपका मोटो ये होना चाहिए कि वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। खुद से पढ़ के आ रहा है वो भी बढ़िया है, अगर उसके लिए वीडियो देखना पड़ रहा है वो भी सही है, किसी से पूछ के हो जा रहा है वो भी सही है। लाइक मैंने ईएनटी के कोई वीडियो नहीं देखे थे, एंड जैसा पैथो के कोई भी वीडियो नहीं देखे थे, पीडिया का कोई वीडियो नहीं देखा था, एफएमटी में भी मोस्टली वीडियो नहीं देखा था, ओबीजी में भी वीडियो नहीं देखा था या बहुत कम देखे थे। तो आपको जो जो लग रहा है कि बिना वीडियो के भी हो जाएगा, पूरा पंचुअल नहीं होना है कि मुझे सबका वीडियो भी करना है, सबके मेन नोट्स करने या फिर आरआर करने, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सब करने नहीं। आपका फोकस सारी चीज़ों पर टिक करना नहीं है, आपका फोकस चीज़ों को कंप्लीट करके एग्ज़ाम में अच्छा कर पाना है। तो अपना लाइक मेन प्रायोरिटी सेट रखें, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, कैसे आ रही है उससे मतलब नहीं है। देन रेडियोलॉजी के लिए मैंने इसके लिए सिर्फ बीटीआर पढ़ा था, मैंने इसके लिए मैरो का रैपिड रिवीजन ये सब नहीं पढ़ा था। डर्मा के लिए अगेन मैंने मैरो आरआर ही किया था, एंड कुछ कुछ लाइक मेन नोट्स के इसके इमेजेस काफ़ी अच्छे, और बाद में लाइक एग्ज़ाम के टाइम में जो मैरो फैकल्टीज़ होते हैं वो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी रिलीज़ करते हैं यूट्यूब चैनल्स पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। या फिर आपने पहले आरआर से कर लिया और सिर्फ पन्ने पलट लेने, पेजेस आपको टर्न कर लेने हैं और सिर्फ इमेजेस आपको देखने, उससे भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर आपको कोई नई चीज़ मिल रही है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। औरतों के लिए अगेन आरआर, और आप पीवाईक्यू में अगर आपको कोई नए पॉइंट्स मिल रहे हैं आप वो ऐड करें। एंड पीवाईक्यू में अगर आपको कोई प्रोसीजर्स वगैरह मिल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट वगैरह मिल रहा है, प्रोसीजर्स इसके स्टेप्स मिल रहे हैं, आपको वो लिख करके रखने हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उन्होंने क्वेश्चंस पैटर्न में ये भी ऐड कर दिया है कि लाइक सीक्वेंस में बताओ कि सबसे पहला स्टेप कौन सा है, फिर सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, तो आपको ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए। देन पीडिया अगेन मैंने मेन नोट से पढ़ा था, एंड इसमें आई वोंट सजेस्ट आरआर क्योंकि आरआर में काफ़ी कम चीज़ें हैं, एंड ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये काइंड ऑफ इनकम्प्लीट है। आप मेन नोट से ही पढ़े। मेन नोट्स में अगेन इसका बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है कि ये आपको इसमें जो जो बायोकेम वाला पार्ट है वो आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। जो जो पैथो वाला पार्ट है, लाइक पैथो और पीडिया के मेन नोट्स में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है, तो आपको ये ध्यान में रखना, या तो आप पीडिया से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो पैथो में ऐड कर लो, या फिर पैथो में से जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो पीडिया में ऐड कर लो, लाइक पूरे जेनेटिक्स वाले पार्ट से। तो ये आपको दोनों में, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड ऑल, ये आपको दोनों में से किसी एक जगह पे ही पढ़ना है। एंड ये सब चीज़ें भी आपको अपने फर्स्ट रीडिंग में ही सेग्रीगेट करके रखनी है, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको वो पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपने कैसे पढ़ा है, एंड उस टाइम पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। देन एनेस्थीसिया के लिए मैरो आरआर अगेन, प्लस इसके पीवाईक्यू से, और ख़ास करके ट्रिक्स आप ऑनलाइन गूगल करके या फिर खुद से बना रहे हो तो आपको ट्रिक्स बनाने हैं एंड चीज़ें याद रखनी है, जैसा पोटेंसी के लिए हो गया, एंड एमआईसी के लिए, पोटेंसी के लिए, जो कलर कोडिंग्स हैं, ये सब जो गेज वगैरह हैं,
गैसेस सिलेंडर्स हैं, वो सारी चीज़ें, तो आपको ट्रिक्स बना बना करके ये याद करनी है। सर्जरी के लिए आरआर एंड मेन नोट्स ऑलमोस्ट सेम ही है, इफ़ नॉट सेम देन सिमिलर ही है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बस मेन नोट्स में वो थोड़ा इलेबोरेटेड वे में लिखा हुआ है, थोड़े अच्छे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एंड आरआर में थोड़े बुलेट पॉइंट्स जैसे लिखे हुए, लेकिन इवेंचुअली कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। तो आप अगर मेन नोट्स स्किप भी करना चाहें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप सीधे आरआर से भी पढ़ सकते हैं। आरआर कोई बहुत छोटी नहीं है, स्टिल मेन नोट्स के कंपैरिजन में छोटी है। देन ऑब्स एंड गायनी में आई से थोड़ा ज़्यादा टाइम देने को गायनी में, बिकॉज इसमें कार्सिनोमा सब होते हैं, एंड आपको सिर्फ ऐसे नहीं याद करना है कार्सिनोमा, स्पेशली कार्सिनोमा के लिए आई विल से कि आपको ये नहीं याद करनी है कि लाइक स्टेज 1 2 3 4, बस इस सीक्वेंस में आपको नहीं याद करनी है कि स्टेज 1 है तो ये होगा, 2 है तो ये होगा, 3 है तो ये होगा। आपको इसका उल्टे तरीके से भी याद करना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है लाइक सीए सर्विक्स में, अगर लाइक स्टेज 3 इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज स्टेज 3। आपको लाइक बोथ वेज ये याद रखनी है क्योंकि ये बहुत ही वोलाटाइल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट इज दिस ग्रेड, कहीं पे सेम स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट इज सम डिफरेंट ग्रेड, तो आपको दोनों तरीके से याद रखने हैं। लाइक ग्रेड 1 2 3 में ये इन्वॉल्व होता है, अगर ये इन्वॉल्व है तो ये पर्टिकुलर ग्रेड होगा, स्टेज होगा, आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है। एंड ये आप चाहे तो मेन नोट से ही करें, एंड अगर चाहे तो ऑब्स में आप इसके मतलब मैंने गायनी मेन नोट से ही किया था, एंड ऑब्स मैंने आरआर से करा था, एक्सेप्ट लेबर वाला पार्ट मैंने इसका मेन नोट से किया था। एंड इसमें भी मतलब ये किया आरआर से था, लेकिन मेन नोट से बस एक बार पेजेस पलट लिए थे, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम ही थे। तो अगर आप चाहे तो दोनों के भी आरआर से करके जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लगे वो मेन नोट से कर ले, या फिर इसे मेन नोट से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्स का, सर्जरी का, इन सब का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ऑब्स अच्छे से आ रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन मेडिसिन के लिए आई हैड सम डिफरेंट अप्रोच। मेडिसिन के लिए मैंने सीधे ऐसा नहीं था कि 8 स्ट्रेट डेज या फिर 7 और 10 स्ट्रेट डेज दिए थे। इसके लिए मैंने क्या किया था कि जब आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, इसी टाइम पे आपको इनके PYQs भी करने हैं, एंड शॉर्ट सब्जेक्ट्स के तो आपके सबके PYQs हो जाएंगे, लॉन्ग सब्जेक्ट्स में सबके नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप ये PYQs कर रहे हो जो आपके बचे हुए हैं, लाइक मान लो आपने अपने फर्स्ट रीडिंग में 70% तक PYQs कर लिए, और फर्स्ट रीडिंग के बाद अभी भी आपके मान लो कि 30 to 40% ऑफ PYQs बच गए हैं, आपको उस टाइम पे मेडिसिन करना है। लाइक अगर आप मान लो एक दिन में 12 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा डिवाइड कर ले कि आप 6 आवर्स कुछ और चीज़ें, आगे की चीज़ें पढ़ रहे हैं, एंड 6 आवर्स आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं। इसके लिए मेरा अप्रोच वॉज PYQ से उल्टा करके पढ़ना। लाइक पहले आप PYQ में देख लो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देन आपकी जो 28th नोटबुक है उसमें आप इसको ऐड करें। एंड कुछ जैसा CVS के लिए मैंने पहले से मारवा सर से पढ़ रखा था, उसके नोट्स थे मेरे पास, तो ये उससे किया। एंड जो इसमें कहीं और से भी कनेक्टेड है, लाइक आपको ये इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना है, इसका ये कहाँ से और है, लाइक पैथो से, फिजियो से, कुछ चीज़ें इसकी फार्मा में हैं, कुछ चीज़ें ऑर्थो में हैं। तो जहाँ पे भी आपको मेडिसिन वाली चीज़ें पढ़नी है, आप इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में वो थोड़े एलैबोरेटेड वे में पढ़ ले, और जो चीज़ें सिर्फ मेडिसिन में वो इससे पढ़े, लाइक इसका न्यूरो वाला पार्ट, कार्डियो वाला पार्ट, एंड लाइक एंडो वाला पार्ट, रोमैट वाला पार्ट, ये सारी चीज़ें आपको मेडिसिन से करनी है। एंड काइंड ऑफ गो फॉर रेट्रोग्रेड अप्रोच। लाइक अगर आप रेसिपी के क्वेश्चंस देखोगे, उसमें आपको पता चल जाएगा निमोनिया की ग्रेडिंग, एंड ग्रेडिंग के हिसाब से कौन से क्या उसका ट्रीटमेंट लाइनअप है। तो वही बार पूछ रहे हैं कौन से ड्रग्स उसमें जा रहे हैं, कितने दिन के लिए देना है, वही सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो अगर आप PYQ को एक बार अच्छे से देख लेते तो आपको ध्यान में रहेगा कि इससे आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो ये मेरा अप्रोच था मेडिसिन के लिए। एंड ये सब मिला करके ऑलमोस्ट 110-120 डेज हो जाता है। एंड अगर आप दिसंबर में स्टार्ट करते हैं तो काइंड ऑफ आपका मिड मार्च टू
एंड मार्च में ये जाके कंप्लीट होगा। तो मैं अभी के लिए मान के चल रही हूँ कि मान लो ये आपका दिसंबर से मार्च तक चले गया फर्स्ट रीडिंग में। देन इसके बाद आपका आता है फर्स्ट रिवीजन। देन फर्स्ट रिवीजन में आपको एक्चुअली क्या क्या रिवाइज करना है एंड सेकंड रिवीजन में आपको क्या क्या रिवाइज करना है। फर्स्ट रिवीजन के लिए आपको टाइम बहुत कम पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट रीडिंग से टाइम बचा पाते तो ही इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इस पर मैंने 25 to 30 डेज लिखा है, लेकिन वो बहुत ही हेक्टिक होगा। तो अगर आपको मार्च में थोड़ा और टाइम मिल जा रहा है तो बढ़िया है, आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, वरना दिस विल रियली बी हेक्टिक एंड आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है। एंड इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। आपने फर्स्ट रीडिंग में जितनी भी चीज़ें पढ़ी है आपको वो सब पढ़ के रखे हैं। जो 28 नोटबुक भी आपको फर्स्ट रीडिंग के साथ में ही बनानी है। लाइक अगर आप इंटर्नशिप में या फिर उसके बाद हैं और आपको पहले से भी थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको 28 नोटबुक इसके साथ में ही बनानी है। एंड इसमें जो जो भी चीज़ें आपने लिखी है, आइदर ये आप अपने नोटबुक में बना रहे हैं या फिर व्हाट्सएप में बना रहे हैं, आइदर वे ये आपको रिवाइज करना है। कस्टम मॉड्यूल्स इसमें आपको बनाने हैं। जीटी के बुक मार्क क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। पीवाईक्यू में आपने जो बुक मार्क करके रखे हुए हैं ये सब आपको पढ़ना है। आप इसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में जो आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग है रेट्रोग्रेड अप्रोच लगा सकते हैं कि आपने जो जो बुक मार्क कर रखे हैं पहले आपने उन सारे क्वेश्चंस को किया, फिर आप उस सब्जेक्ट के नोट्स पे गए एंड नोट्स के बस पेजेस टर्न कर लिए, तो इससे भी आपका हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग इज़ कि जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं या फिर फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं, सेकेंड रिवीजन कर रहे हैं, मान लो इसमें आपने येलो कलर के हाइलाइटर यूज़ किए, इसमें आपने ग्रीन कलर का हाइलाइटर यूज़ किया, इसमें आपने पिंक कलर का हाइलाइटर यूज़ किया या ऑरेंज किया, जो सा भी किया, तो आपको अपने नोट्स के फर्स्ट पेजेस पे लिख लेना है कि येलो कलर वॉज द फर्स्ट रीडिंग, ग्रीन कलर वॉज द फर्स्ट रिवीजन एंड पिंक और ऑरेंज वॉज दी सेकेंड रिवीजन। अगेन कि आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं मुझे तो याद रहेगा, लेकिन याद नहीं रहता है। और आपको ध्यान में रखना है कि सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा ही करना है ताकि आप एंड में जाकर के कंफ्यूज ना हो। और जब आप फर्स्ट रिवीजन सेकेंड रिवीजन कर रहे हैं या फिर एग्जाम के तुरंत पहले पलट रहे तो आपको याद में रखना है कि जो आपने सबसे लास्ट में हाईलाइट करके रखा है बस वो चीज़ें देखनी है एंड आगे बढ़ जाना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद सेकेंड रिवीजन आपको ऑलमोस्ट अप्रैल एंड टू मई में जब तक INI नहीं होता है तब तक में ये करना है। एंड इसमें सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। आपके पास 28 नोटबुक में जो लिखी हुई है, जो आपने एंड में हाईलाइट करके रखे पॉइंट्स, वो आपको पढ़ने हैं। PYQ के जो बुक मार्क क्वेश्चन है सिर्फ वो देखने हैं। GT के जो बुक मार्क क्वेश्चन आपने करके रखे हैं, या फिर अगर GT का आपने कुछ भी GT से इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपने 28 नोटबुक में ऐड करके रखी है तो ये आपका वहीं पे सॉर्टेड रहेगा। अगर आपने व्हाट्सएप पे कोई इंपॉर्टेंट इमेजेस भेज रखे तो ये सब आपको करना है। एंड सेकेंड रिवीजन अगेन बहुत फास्ट करना है। इस टाइम पे ये ऐसा होगा कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं एंड आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम नहीं बचता तब तक। तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको फर्स्ट रीडिंग कैसे करनी है एंड फर्स्ट रिवीजन कैसे करना है, बेसिकली मई INI तक के पहले का। एंड कि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं हो, इसके आगे का मैं सेकेंड वीडियो में डालूंगी एंड आई विल बी अपलोडिंग इट द नेक्स्ट डे। Thank you for being with me. Good wishes to everyone. Hope you all get the desired rank and the desired college. Good wishes to everyone. Thank you.